दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आपका अपना ही चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो किसी रईस की नहीं है, बल्कि एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, बचपन से पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े रहते हैं। उन्होंने तन मन धन लगाकर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम काम नहीं होती है, जो कि अपने ही बाप के पैसे से वो पढ़ाई करते हैं, ना कि वो केवल ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम काम हो, जॉब हो या खुद का बिजनेस हो, उसे करना चाहिए। क्योंकि वो जब मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर इंटर में एडमिशन ले लेते हैं। इंटर में एडमिशन लेने के बाद क्या करते हैं, वो इंटर में पढ़ाई करते हैं। करते करते जब इंटर फाइनल होती है तो उनके साथ समस्या जुड़ जाते हैं, जिम्मेदारियां जुड़ जाते हैं उनके साथ। और फिर क्या करते हैं, सबसे बजट में आता है आपका ग्रेजुएशन, जो कि 3 से 4 साल में फाइनल होता है। ग्रेजुएशन में वो एडमिशन तो करा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ वो ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं कर पाते हैं और घरेलू प्रॉब्लम में, घरेलू कामकाज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पढ़ाई के साथ एक खुद का बिजनेस हो या तो फिर जॉब हो, क्यों ना वो प्राइवेट हो, क्योंकि सरकारी जॉब तो आजकल मिलने वाली है नहीं। जो कि सरकार एक जॉब को, एक वैकेंसी जो निकालते हैं जॉब के लिए, तो उसे एक बिजनेस बना के डालती है, क्योंकि उसको इलेक्शन के टाइम में पैसा चाहिए। और आपको जॉब के लिए अप्लाई करने बोलते हैं। अगर 10,000 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें लाखों करोड़ों जनता जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। अगर 1 करोड़ इंसान ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें मान के चलिए कि 300 रुपये पर फॉर्म फिल करने पे आपको फीस लगता है, और वो फीस आपको देनी ही होती है। जो कि आपकी एग्जाम में 10,000 स्टूडेंट को ही पास करना हो, वो क्या करते हैं, 10,000 स्टूडेंट को पास कर देते हैं, मगर उसमें कुछ करता थोड़ी है, कुछ करता नहीं है। क्योंकि उनको तो सिर्फ चाहिए था पैसा, जो कि आप पहले ही पेमेंट दे चुके हैं, आप पहले ही पेड कर चुके हैं उनको। क्या वो आपके बात सुनेंगे? आज तक सुन रहे हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। जो जहाँ है, जैसा भी है वही रहे, वैसा ही रहे, बस काफ़ी है। लेकिन कंपेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि वो मेरी सरकार है। आप कर सकते हैं। इसके साथ और एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपना पैसा मांगने के लिए भिखारी की तरह उनके पीछे आप घूमिए और वो सेठ की तरह आपको तारीख पे तारीख देंगे, जो कि ये पसंद नहीं किसी को। क्योंकि मैंने तो पैसा लीगल पैसा देना आपको हमने पैसा दिया है, और आप उसी पैसा को लेके अपना काम कर लिए और मुझे क्या कहते हैं कि तारीख फलाना दिन है, ये फलाना दिन है, ये फलाना दिन दे दिया जाएगा आपको। लेकिन ऐसा एहसास भी किया जाता है, बल्कि लोग तो कहते हैं दुख बुरा होता है जब आता है रुलाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है जब आता है रुलाता है, मगर मैं कहता हूं दुख सही होता है जब आता है कुछ सिखा के चला जाता है। दुख तो आना ही होता है, हर इंसान के लाइफ में, जीवन में बहुत सारे ऐसी समस्या आते हैं जो उनको सामना करना पड़ता है। और समस्या कुछ ऐसी है जो छोटी मोटी समस्या नहीं है, वो बहुत बड़े समस्या होते हैं, जो उन्हें समस्या का समाधान करना पड़ता है। हर व्यक्ति चाहता है लाइफ में कि वो आगे बढ़े, वो सफल बने, वो सफलता प्राप्त करे, लेकिन क्या होता है, सफलता उन्हें नहीं मिल पाता। इसका भी कुछ कारण है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। सफलता पाने के लिए किसी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़िए,
सुनिए, देखिए। जरूरी नहीं है कि आप उनके ऊपर फोकस करें। उन्होंने जिस रास्ते को अंजाम दिया उसी रास्ते से आप चलिए। एक सूरज नाम का लड़का था। मैं जब 8th क्लास की पढ़ाई कर रहा था तब मेरा टीचर ने सुनाया था हमें। एक सूरज नाम का लड़का, वो डेली दौड़ते थे दोस्तों लोग के साथ में, मगर जब उनकी बारी आई, रेस लगी, तो उन्होंने फेल हो गया, दौड़ नहीं पाया, सब आगे निकल गया। वो बेचारा मासूम सा चेहरा लेके खड़े रह गए। उन्होंने क्या किया, घर आया, घर आके सब उनको ये बोला वो बोला कि तुम दौड़ नहीं सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि चलो तुमने हौसला दिया कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा। फिर उसने उस दौड़ के दौरान रेस आई, फिर रेस में गए। वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, थकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर दौड़ते हैं। वो बाबू भी जानता कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उनके दिल में ठाना हुआ कि मैं जीतूंगा, और वो दौड़ते रहते हैं। फिर दौड़ते हैं, फिर जब थक जाते हैं तो फिर थोड़ा सा स्लोली पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर रेस्ट लेकर वो उठ के फिर दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद उस दिन फिर हार कर आ जाते हैं। इस तरह कई बार उनके साथ समस्या आया रेस में, और वो समस्या को देखते देखते एक दिन वो जीत गया। और जीत हासिल करने के बाद इतनी खुशियां सारी उनके सामने में आ गया कि समस्या उसकी फीकी पड़ गई। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए काफी है। मैं लास्ट में और एक बात सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ आपके सामने में। इस कमेंट को सुन के शायद आपको अच्छा लगा होगा। होटल में खाना खाने के बाद अगर दोस्त मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं तो समझ लेना, या तो दोस्त के पास पैसा नहीं है, या तो फिर वो पैसा देना नहीं चाहते, आपको ही देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त होटल में खाना खाने के बाद वो मोबाइल में बिजी इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। कभी कभी ये भी गौर किए होंगे आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें जो मैं कहने जा रहा हूं। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है, क्योंकि मक्खन हमेशा चाकू से लगा है। तो कभी कभी ऐसे करने वाले लोग भी आपको कुछ सीख ऐसी दे देती है जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छे होते हैं। चलिए दोस्तों, शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।